नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीआर एजुकेशन पे। बात करेंगे फेल्डर सिल्वरमैन के लर्निंग स्टाइल मॉडल के बारे में। ये एक और नया मॉडल होने वाला है जो कि आप लोग सीखने वाले हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारे मॉडल हमारे चैनल पे डाले हैं, अगर आपने नहीं किए हैं तो ज़रूर करिए। उसके साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग का फुल कोर्स, इंडियन लॉजिक का फुल कोर्स और टीचिंग की थ्योरीज वाली प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना। उसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलने वाला है चैनल पर, जो कि सीटेट से लेके आपके नेट एग्ज़ाम और आपके पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम आता हो उस सब में बहुत हेल्पफुल रहेगा। अभी अनअकैडमी अपनी सेल लेके आया है जिसका आज लास्ट दिन है, जो कि आज खत्म हो जाएगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो 11 बजे तक तो 12 बजे तक ये ऑफर रहेगा। अगर आप 14,000 रुपये में जून 2024 एक साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए। और साथ ही साथ दिसंबर 2023 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 11,000 में आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपकी फ़ीस 20% कम हो जाएगी, जो कि अदरवाइज 17,000 और 14,000 होती है अगर आप कोड यूज़ करोगे मेरा SCRYT। तो देखिए क्या है फेल्डर और सिल्वरमैन का लर्निंग स्टाइल मॉडल। तो सबसे पहले तो ये इस बारे में बात करता है कि हम किस तरीके से किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। जब भी आपको कुछ सिखाया जा रहा है, जैसे अभी मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, तो आप कैसे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो। तो ये दोनों ना रिसर्च स्कॉलर्स थे और ये अपने नोट्स को एक्सचेंज कर रहे थे रिगार्डिंग द लर्निंग स्टाइल्स, और तब इन दोनों ने मिलके ये मॉडल जो है वो बनाया था। तो यहाँ पे बात होती है कि हर इंडिविजुअल का ना अपनी एक पसंद या तरीका होता है कि वो इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है या कैसे सीखता है। तो जो रिचर्ड फेल्डर थे और लिंडा सिल्वरमैन थी, इन्होंने डेवलप किया एक मॉडल डिपिक्ट करने के लिए अलग अलग तरह के लर्निंग स्टाइल और प्रेफरेंसेस को, चॉइसेस को। तो जो फेल्डर है सिल्वरमैन है, उन्होंने डेवलप किए ये लर्निंग स्टाइल के मॉडल दो कारणों से। एक कि कैप्चर करना है कि लर्निंग स्टाइल में क्या क्या डिफरेंस होता है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स में, क्योंकि ये इंजीनियरिंग की फील्ड से थे, लेकिन इसे अब अप्लाई भी किया जा सकता है और भी फील्ड्स में। तो एक प्रोवाइड करना अच्छी फाउंडेशन इंजीनियरिंग के इंस्ट्रक्टर्स के लिए, ताकि डिज़ाइन किया जा सके एक ऐसी टीचिंग अप्रोच को जो एड्रेस करे सभी बच्चों की लर्निंग नीड्स को और सभी स्टूडेंट्स की लर्निंग नीड्स को फुलफिल किया जा सके। तो जो फेल्डर सिल्वरमैन मॉडल है डिनोट करता है 4 एरिया एस पर्सनैलिटी के जो हमारी लर्निंग को कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये मॉडल ऐसे 4 डायमेंशन क्रिएट करता है जिसमें कि हम लर्निंग स्टाइल के डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स की बात करेंगे। और यही डायमेंशंस जो है वो एक कॉन्टिनम के तौर पे देखे जाते हैं कि भाई ये एक मिला के एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है ओवरऑल सबके लिए। और ये होंगे या तो एक्टिव या रिफ्लेक्टिव जो आपको दिख रहा है, सेंसिंग या इंट्यूटिव, या विजुअल और वर्बल, या सिक्वेंशियल और ग्लोबल। किस तरीके से ये काम करते हैं। और ये याद रखिएगा कि इसके अंदर जो है वो एक और डायमेंशन हुआ करती थी इंडक्टिव डिडक्टिव की, लेकिन ये डॉक्टर फेल्डर ने खुद ही हटा दी थी, ड्रॉप कर दी थी 2002 में। तो देखिए ये 4 डायमेंशन कुछ इस तरीके से है कि जो सेंसिंग और इंट्यूटिव कॉन्टिनम होती है, ये हमें ये दिखाती है कि हम प्रेफर कैसे करते हैं परसीव करना या टू टेक इन इन्फॉर्मेशन। तो या तो हम परसीव करना पसंद करेंगे हमारी सेंसेस से, कि हम जो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, या फिर जो है उस इन्फॉर्मेशन को जो है हम अपने अंदर किस तरीके से जो है वो सिंक इन करेंगे। तो ये तरीका हो सकता है, या हो सकता है विजुअल देखना या शाब्दिक। तो हाउ यू प्रेफर इन्फॉर्मेशन टू बी प्रेजेंटेड, की कोई इन्फॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है। तो मैंने अभी पिछले ही एक लेसन में बात की थी कि आप किस तरह के लर्नर हैं। वार्क मॉडल के अंदर विजुअल हैं, ऑडिटरी हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है, विजुअल या वर्बल, किस तरीके से आपको जानकारी पसंद है। फिर आती है बात एक्टिव और रिफ्लेक्टिव कॉन्टिनम की। तो एक्टिव और रिफ्लेक्टिव कॉन्टिनम जो है ये आपको बताता है कि आप कैसे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना पसंद करते हो, एक्टिव तरीके से या रिफ्लेक्टिव तरीके से। सीक्वेंशियल और ग्लोबल कॉन्टिनम आपको ये बताता है कि आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हो चीज़ों को और प्रोग्रेस करते हो अंडरस्टैंडिंग की तरफ, किसी चीज़ की मास्टरी की तरफ, किसी चीज़ की समझ बनाने की तरफ। तो ये जो सेंसिंग और इंट्यूटिव का कॉन्टिनम है, ये हमें जब हम ये कहते हैं ना कि भाई हमें कैसे परसीव या इन्फॉर्मेशन को सिंक इन करना है, तो इसमें 2-3 चीज़ें आती है। देखिए कि सेंसिंग का मतलब होता है कि कंक्रीट थिंकिंग को प्रेफर करने वाले, ये वो कीवर्ड्स हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो या तो कंक्रीट थिंकिंग, या प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एस्पेक्ट, या कंसर्न विद जो फैक्ट और प्रोसीजर से संबंधित होता है, वो सेंसेस पे जाता है। फैक्ट मतलब अब मैं देख पा रहा हूँ सीधा चीज़ को, मैं किसी चीज़ को सुन पा रहा हूँ तो वो फैक्चुअल है। और मैं प्रैक्टिकल हूँ तो मैं सेंसेस पे ज़्यादा यकीन करूँगा। अगर मैं इंट्यूटिव की बात करता हूँ, जो टाइप ऑफ लर्नर्स होते हैं वो थिंकिंग को, इनोवेशन को, या फिर ऐसी थ्योरीज और उनसे निकलने वाले मीनिंग्स पे ज़्यादा यकीन करते हैं। कभी कभी ना हमें इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग आती है कि यार ये ऐसा होगा, ये एक चीज़ ऐसी हो सकती है, वहाँ पे हमारा परसेप्शन को भी इंट्यूशन सरपास कर जाती है। तो इंट्यूटिव लर्नर्स जो है वो कंसेप्चुअल थिंकिंग पे जोर देते हैं, इनोवेटिव चीज़ों पे जोर देते हैं, नई चीज़ें करने पे जोर देते हैं, थ्योरीज और उनके मीनिंग्स को डिराइव करने पे जोर देते हैं। विजुअल तरह के जो लर्नर्स होते हैं वो पिक्चर्स, डायग्राम, फ्लो चार्ट, इनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं। वो हम सबको पता है, वार्क मॉडल में भी हमने पढ़ा था। वर्बल में आप शब्दों को बहुत महत्व दे देते थे,
स्पोकन एक्सप्लेनेशंस को बड़ा महत्व देते हैं। आप प्रेफ़र करते हैं कि चीज़ें लिखित में हो, शाब्दिक हो या एक्सप्लेनेशन ओरिएंटेड हो। फिर आती है बात एक्टिव की, तो एक्टिव लर्नर्स हमेशा चीज़ों को ट्राई करना चाहते हैं, वो वर्कशॉप के तरीकों पे यकीन रखते हैं, वो दूसरे लोगों के साथ मिलके ग्रुप्स में काम कर सकते हैं। फिर आती है बात रिफ्लेक्टिव, तो रिफ्लेक्टिव लोग जो है वर्किंग अलोन, जैसे कभी-कभी की मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया था ना विजुअल उसमें वर्क मॉडल में, कि भई आप किसी अंधेरी सड़क से जा रहे हो तो कई लोगों की ना ये प्रेफ़रेंस होती है कि मैं गलत सही करके खुद ही पहुँच जाऊँगा। तो वो मुझे ज़्यादा वर्क आउट योर ओन वे वाली बात जो होती है, वर्किंग अलोन और विद फ़ैमिलियर पार्टनर एक जैसे लोगों के साथ, या थिंकिंग में बड़ा ज़ोर देते हैं। सीक्वेंशियल तरह के लोग होते हैं जो प्रोसेस को बड़ा ज़ोर देते हैं, लीनियर प्रोसेस को, लीनियर थिंकिंग को, ऑर्डरली चीज़ों को, 1 2 3 4 सीक्वेंस स्टेप्स, इन चीज़ों को, स्मॉल इंक्रीमेंटल स्टेप्स पे बड़ा ज़ोर देते हैं। ह्यूरिस्टिक के तरीके जैसे होते हैं, डेवलपमेंट ओरिएंटेड जो तरीके होते हैं, डिस्कवरी ओरिएंटेड जो तरीके होते हैं। फिर ग्लोबल, तो वो होलिस्टिक थिंकिंग, ओवरऑल थिंकिंग को बड़ी जगह देते हैं, सिस्टम थिंकर्स होते हैं और लार्ज लीप्स में जो है चीज़ों को सीखते हैं। तो ये बेसिकली मॉडल आपको समझ में आ गया होगा जो कि फेडलर का मॉडल है। और ये मॉडल के साथ साथ मैंने बहुत सारे और मॉडल डाले हैं जो आप ज़रूर करिए, चैनल पे अवेलेबल हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रोज़ एक टॉपिक वीडियो और एक क्लास हम देते रहें यहाँ पे, और भी ज़्यादा अवेलेबल करवाएं टॉपिक्स की क्लासेस और जो है वीडियोस। शुक्रिया, धन्यवाद।